हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? आपके ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़, पंजाब के दिलीप और नागपुर के भोसले। तो सबसे पहले जो सहायक संधि को अपनाया था वो हैदराबाद के निजाम थे। अब बात करें कि हैदराबाद के निजाम ने कब जो है सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे, तो 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने जो है सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि शुरू करने वाला जो गवर्नर था उसका नाम हम क्या बताएंगे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि शुरू की थी। कब? 1798 की तरफ। और सबसे पहले जो है हैदराबाद के निजाम ने इसको अपनाया था। इसके अलावा फिर 1799 बात करें तो 1799 में मैसूर और तंजानिया या तंजौर कह सकते हो, तंजौर, इन्होंने जो है अपनाया था। 1801 की बात करेंगे तो इस समय अवध और पेशवा इन लोगों ने अपनाया था। और सबसे लास्ट में 1804 ईस्वी में सिंधिया लोगों ने अपनाया था। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले किसने अपनाया था? हैदराबाद के निजाम ने। कब? 1798 में। किसने सहायक संधि शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। अगर पूछ रहा सबसे अंत में किसने अपनाया था? सिंधिया ने। और कभी कभी क्या होता है कि इनका क्रम दे देते हैं, एक तरफ जो है राज्य दे देंगे, एक तरफ जो है संघ दे देंगे और बताएगा क्रम जो है इनका जो है सुनिश्चित कीजिए किस वर्ष सहायक संधि अपनाई थी, तो वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुनिश्चित नहीं है? एक तरफ जो है गवर्नर दिए हैं और उनके कार्यकाल में जो युद्ध हुए हैं उनको दिखाया गया है। तो पहला है हेक्टर मुंडो, बक्सर का युद्ध, सही है। इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो गवर्नर था वो बताइए कौन था? हाँ, तो उस समय जो है गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है गवर्नर था। अगर हम इनके युद्ध की बात कर लेते हैं, किस वर्ष कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप सभी पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इसके अलावा आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से 1816 तक चला था और इसमें फिर एक जो है सुगौली की संधि होती है, उसके माध्यम से युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तो आप सभी पता है कब हुआ था? 1799 में। और इसमें टीपू मारा गया था और इस प्रकार से जो है 1799 में ही मैसूर ने जो है सहायक संधि मान ली थी। और कौन लाया था? लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, ये समझो कह सकते हो मराठों का अंतिम युद्ध था 1817 से 1819। इस तरीके से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसमें सुनिश्चित कौन नहीं था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं थे, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित एक तरफ सूची दी है, दूसरी तरफ सूची का मिलान करना है। पहला दिया है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था, तो चौथे का सी हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन, तो रिपन ने स्वायत्त शासन स्थापित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा निषेध की थी और लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था। तो ए का डी जो है दो में है, तो इन दो में से सही होगा। इसके बाद में बी वाले का ऑप्शन क्या है? बी का ए। तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए आप, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही प्रसिद्ध जो यह अधिवेशन था, तो बताइए। अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस थे।
और ये कब हुआ था? 1938 में। इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी? राष्ट्रीय नियोजन समिति। नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का इस जो है अधिवेशन में गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा आप सभी को पता है सबसे ज्यादा बार जो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो कौन? अबुल कलाम आजाद। 6 वर्ष तक जो है लगातार रहे थे। अगला देख लेते हैं। अगला है स्टॉक फार्मिंग है एक दो फसलों के साथ एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। पशुओं का प्रजनन क्या कहलाता है? स्टॉक फार्मिंग। आगे देखते हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान। आप यहां से समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कितनी बार पूछा गया देखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभ्रक सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 है। सूची एक तरफ दी है, सूची को मिलान करना है। एक तरफ राजमहल, सुहागपुर, विश्रामपुर, रानीगंज है और पूछा कब गया है? तो पीसीएस प्री में जो है पूछा गया 2017 में। देखिए मिलान कीजिए इसको, बताइए। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहला है कि राजमहल। अच्छा ये तो आप सभी पता है। रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज हम क्या बताएंगे? रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया? डी का 1। तो डी का 1 आप सब देखिए किस में है? डी का 1 डी में है और बी में है। इसका मतलब ए और सी तो गलत हो गया। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो राजमहल जो है क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र पड़ता है झारखंड में, ए का 4। तो ए का 4 कौन सा है? तो ए का 4 जो है ऑप्शन बी में है। तो इसका बी इसका सही जवाब है। अगर हम और भी मिलाना अगर चाहें तो आप इससे मिला सकते हैं। जैसे सुहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और विश्रामपुर तो हम बताएंगे छत्तीसगढ़। इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आप जो है जब प्रश्न किया करिए तो उसमें से जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करते हुए चला करिए, जिससे कि प्रश्न करना थोड़ा आसान हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको उसमें चारों के चारों पता हो। अगर 2 पता है आप ऑप्शन देखेंगे उससे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो आप सभी पता है लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? पहले ये बताइए। तो लाहौर षड्यंत्र की घटना 1928 ईस्वी में हुई थी और इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी इस मामले में दी गई थी। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात कर लें कि इनको फांसी कब दी गई थी, तो इन तीनों को फांसी दी गई थी 1930 में। फांसी की सजा जो है 1930 में दी गई थी और बाकी फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में जो है इन तीनों को फांसी दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, अमोनिया तथा ब्यूटेन, रेडान तथा नाइट्रोजन, ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है एक तरफ राज्य दिए हैं एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, मिलान करना है। चलो बताइए। तो देखिए जो असम या इधर इस तरीके से नहीं, काजीरंगा से शुरू करते हैं। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। तो ए का 1। तो इसमें देखो ऑप्शन ए और बी गलत हो गया। आप सी और डी में देखना है। इसके अलावा गुजरात आप सभी पता है, गुजरात में क्या है? गिर है। तो बी का 4। बी का 4 किसमें? ऑप्शन डी में है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो। बाकी मिलान कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा? कान्हा। उत्तराखंड में कार्बेट, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुनिश्चित नहीं है? एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस एल बहुड़ा,
सुंदरलाल बहुड़ा कह सकते हो, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर, और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसमें जो सुमेचित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? शांति आंदोलन बाबा आमटे। शांति आंदोलन का संबंध जो है किससे था? तो बताएंगे शांति आंदोलन का जो संबंध था डॉक्टर सलीम अली से था, डॉक्टर सलीम अली से, ना कि बाबा आमटे से। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अब देखो सभी को आपको सन पता होना चाहिए तभी ये प्रश्न हो पाएगा। देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है, चलो अशोक मेहता से शुरू करते हैं। अशोक मेहता कब आई? 1977 ईस्वी में। सब जो है पंचायती राज से संबंधित है। इधर ये बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में, 1957। इसके अलावा जो LM सिंघवी समिति है ये कब आई? 1986 में। और इसके अलावा जो GVK राय समिति है ये 1985 में। अब आप यहां से देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी आई? तो तीन किस में है? 3 पहले नंबर पे है सी में, तो सी इसका सही जवाब है। चलो देख लेते हैं। पहले देखो 1957 बलवंत राय मेहता 3 हो गया। उसके बाद में देखिए क्या है, 1974 अशोक राव से था, तो 3 4, उसके बाद में 1 और 2, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर आपको इसमें से एक भी पता होता कौन सी बलवंत राय मेहता समिति 1957, तब भी ये प्रश्न आपका हो जाता। और देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 2015, 2017, 2019, 2021 हर एक वर्ष बार छोड़ के आ रहा है। तो 22 में नहीं आया होगा तो कब आने की संभावना है? 2023 या 24 में आने की पूर्ण संभावना है। अगला है, निम्न में से कौन सही सुनिश्चित नहीं है? एक तरफ जो है मौलिक अधिकार दिए हैं, एक तरफ उनके अनुच्छेद दिए हैं। बताइए। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो है संरक्षण ये गलत है, ये कब होगा? 22वें अनुच्छेद में है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों में आरक्षण अनुच्छेद 29 ये सही है। तो इसमें जो है कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूचित है? बताइए। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। तो पर सभी पता है, नॉर्मल प्रश्न है, तो इसका सही जवाब यही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। बताना है भारत में जो समवर्ती सूचना लाई गई है किस देश से ली गई है? USA के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या USSR के संविधान से? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में जो समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। और भोपाल गैस त्रासदी 1784 ईस्वी में हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 1784 ने 1984, ये 1984 याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूची 1 और सूची 2 है, इधर मिलान करना है। एक तरफ एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल दिए हैं, और उधर मक्खन, नींबू, सिरका, दूध दिया है। मिलान कीजिए। बताइए। तो देखिए एसिटिक अम्ल कहां पर किसमें होता है? तो सिरका में। ए का हो गया 3, तो सी और डी तो गलत हो गए। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, तो 3, बी का जो है 4, तो अभी तो ए बी दोनों लग रहे हैं। इसके अलावा ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू में। तो इसका मतलब ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख? तो
जो आंख का मुख्य भाग ही होता है कार्निया, वही। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। अब देखो, विकासशील श्रेणी बताता है, भारत की अर्थव्यवस्था वैसे भी विकासशील है, तो उसमें कौन सी विशेषता है? तो कृषि मुख्य व्यवसाय, ये सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये भी सही है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी सही है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये तो जो है विकसित अर्थव्यवस्था का भाग हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 कहाँ है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आज का जो है अंतिम प्रश्न है कि सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। यही क्या है? सतत आर्थिक विकास। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।